हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज की जो ये वीडियो है ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हिमाचल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हिमाचल की करंट अपडेट और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में क्या है कि अभी पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने कहा है कि हम जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इन हिमाचल। कि हिमाचल में जितने भी रोड बनेंगे, स्पेशली पीएमजीएसवाई के अंडर जितने भी रोड आएंगे, वो सभी जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पे ही बनेंगे। देखिए, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि अडॉप्टेड ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर रोड कंस्ट्रक्शन अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई फॉर द फिजिकल ईयर 2023 और 24, यानी कि 23-24 का जो साल रहे, ये जो फिजिकल ईयर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो रोड की कंस्ट्रक्शन करेंगे। यानी कि रोड जो भी बनेंगे वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनेंगे। आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या है और किस तरह से जो है वो आपके रोड कंस्ट्रक्ट होंगे। देखिए, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, दैट एनकम्पासेस अ सब्सटेंशियल 3100 किलोमीटर ऑफ रोड वर्क, ऑफ विच 1180 किलोमीटर विल यूटिलाइज एडवांस्ड फुल डेप्थ रिक्लेमेशन यानी कि एफडीआर। दो चीजें होती हैं, ठीक है, कि एक है एडवांस्ड फुल डेप्थ रिक्लेमेशन यानी कि एफडीआर, दूसरा है सीमेंट ट्रीटेड बेस सीटीबी। ठीक है, ये टेक्नोलॉजीज जो है वो आपकी यूज की जाएंगी। अब इनकी बात करें अगर, तो देखो टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने बताया आपको, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन एंड सीमेंट ट्रीटेड बेस सीटीबी, इसको जो है वो ऑफन रेफर किया जाता है एज अ ग्रीन टेक्नोलॉजी बिकॉज दे फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिस। यानी कि सस्टेनेबल होती है और एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो इसमें रहता है, इसमें एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। अब अगर हम फुल डेप्थ रिक्लेमेशन की बात करें यानी कि एफडीआर की बात करें, तो ये जो मेथड है, दिस मेथड रिसाइकल्स द एग्जिस्टिंग रोड मटेरियल। ठीक है, ये क्या करता है कि एग्जिस्टिंग रोड मटेरियल को क्या करेगा, रिसाइकल करेगा, विच रिड्यूसेस द नीड ऑफ न्यू रॉ मटेरियल्स, जो कि नए रॉ मटेरियल्स की नीड को जो है वो रिड्यूस करेगा और वेस्ट को जो है वो कम से कम करेगा, मिनिमाइज वेस्ट बाय रीयूजिंग द एग्जिस्टिंग पेमेंट। जो एग्जिस्टिंग पेमेंट है उसका यूज करके क्या होगा, द एफडीआर डिक्रीजेस द कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड लोअर्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यू मटेरियल। इसकी वजह से क्या होगा, जब हम रीयूज करेंगे उस एग्जिस्टिंग पेमेंट्स को, उस एग्जिस्टिंग मटेरियल को, तो वहां पे क्या होगा, रिसोर्सेज की कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगी, वहां पे यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगी, हम पुरानी चीजों को दोबारा से यूज कर सकते हैं, वेस्ट को जो है वो कम हो जाएगा, साथ में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो भी कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन कम होगी, जैसे कि आपको पता है कि जब बिचुमन एक्सट्रैक्ट होती है, बिचुमन बनती है, तो फिर उसको हीट करना पड़ता है ना, गर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो वहां पे धुआं उठता है वो सारा कार्बन एमिट करता है, तो वो भी जो है वो कम हो जाएगा। तो जब वो कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस जो है वो कम होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यू मटेरियल जब कम होगा तो ऑब्वियसली जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी कम प्रोड्यूस होंगी। तो ये है आपका फुल डेप्थ रिक्लेमेशन। दूसरा आता है सीमेंट ट्रीटेड बेस, ये दूसरी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। इसमें क्या है, ये क्या करता है, जो सीटीबी है, दैट इन्वॉल्व मिक्सिंग सीमेंट विद एग्जिस्टिंग रोड मटेरियल, कि सीमेंट को जो है एग्जिस्टिंग रोड मटेरियल के साथ मिक्स किया जाता है टू क्रिएट अ स्टेबल बेस लेयर। क्या होता है इसमें, एक स्टेबल बेस लेयर जो है वो क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है। दिस प्रोसेस इंप्रूव्स द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द रोड। ये क्या करता है कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है रोड की उसको एनहांस करता है, उसको इंक्रीज करता है, वाइल यूजिंग लेस एनर्जी, एनर्जी कम लगती है, यानी कि जो भी आपका वहां पे टाइम लगेगा, कंजप्शन लगेगी, वो कम लगेगी, एंड फ्यूअर मटेरियल्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड, कि जो मटेरियल यूज हो रहा है वो भी कम लगेगा एज पर ट्रेडिशनल मेथड, जो पहले का यूज करते थे मेथड, उसके हिसाब से। इट ऑल्सो एनहांसेस द लाइफ स्पैन ऑफ द रोड, ये लाइफ स्पैन ऑफ रोड भी इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिपेयर्स एंड एसोसिएटेड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी जो है वो इसमें कम होंगे। ठीक है, ज्यादा एनवायरमेंट को ये हार्म नहीं करेगा। तो ये दो टेक्नोलॉजी जो है फिलहाल एज अ ग्रीन टेक्नोलॉजी हिमाचल में यूज की जाएगी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। आगे अगर हम बात करें, देखो ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है ये इंट्रोड्यूस की जा रही है 10 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल की, जो कि लगभग 4 जोन में देखा जाएगा। तो पहला है हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला। इन 4 जोन में जो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उन पे जो है वो ये फोकस किया जाएगा ग्रीन टेक्नोलॉजी। और ये जो जोन वाइज एलोकेशन है दैट इंक्लूड्स 13 एफडीआर। ठीक है, यानी कि इनमें से जो है वो 13 एफडीआर के हिसाब से बनेंगे, 32 सीटीबी प्रोजेक्ट इन हमीरपुर, 27 एफडीआर एंड 10 सीटीबी इन कांगड़ा, 3 एफडीआर एंड 8 सीटीबी इन शिमला, 20 एफडीआर प्रोजेक्ट इन मंडी। तो इस तरह से जो है वो इसको डिवाइड किया गया है कि इतने रोड इस टेक्नोलॉजी से यहां बनेंगे, इतने रोड इस टेक्नोलॉजी से यहां बनेंगे। ठीक है,
उसके ये जो एडवांसमेंट है दैट सेट टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिमाचल प्रदेश। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी हिमाचल प्रदेश के रोड है उनकी क्वालिटी है चाहे सस्टेनेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड इन हिमाचल पेविंग द वे फॉर अ मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली अप्रोच टू रोड मेंटेनेंस एंड रिहेबिलिटेशन। इसकी वजह से क्या होगा, इको फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन की होगी, जिसमें कि जो हिमाचल का एनवायरमेंट है, जो प्योर हवा है वो तंग नहीं होगी, यानी कि वो पोल्यूट नहीं होगी। बोथ टेक्निक्स कंट्रीब्यूट टू ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो टेक्निक्स हैं ये दोनों ग्रीन टेक्नोलॉजी को डेवलप करती हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी को जो है वो ये डेडिकेटेड है, यानी कि ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट बाय प्रमोटिंग रिसोर्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इस तरह से जो है वो ये दो टेक्नोलॉजी हिमाचल में भी यूज की जाएगी फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। तो ये था आपका, ये जो डाटा है देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें जब आप ये एग्जांपल ऐड डाउन करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट और आपको बहुत ही अच्छा जो है वो आंसर को बता देता है। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है जब आप उसमें एग्जाम्पल देते हो और अपने ही स्टेट का एग्जाम्पल देते हो। क्लियर गाइज? तो ये थी आज की एक अपडेट जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स एंड इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।